जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीएस करियर पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करने वाला है क्लास 12 के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है। तो इन सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बेहतर तरीका से देखिएगा, क्योंकि 8 फरवरी को आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो आपको जो है ना एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में आपको रट जाना है। ठीक है ना, याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन हम लोग छोड़े ना। ठीक है ना, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सारे बच्चे कर लीजिए। ठीक है ना, तो आपको जो है ना इसी टाइप से वहां पर क्वेश्चन पेपर रहेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो आपको याद कर लेना है, यहाँ कुछ कुछ लिखा हुआ है वो पढ़ लेना है। ठीक है ना, क्योंकि 15 मिनट का टाइम जो है आपके पढ़ने के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ वगैरह वगैरह लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा गया अपना से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 15 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है पढ़ने का। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ज्ञात का विलोम शब्द है। ज्ञात का विलोम शब्द जौन होता है वो क्या होता है? जल्दी से जो है 1 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा कि ज्ञात का जौन विलोम शब्द है वो क्या हो जाता है? तो हमने आपको बतलाया था अज्ञात हो जाता है। याद रखिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि जितना मैं प्रश्न करा रहा हूं ना वो सारे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कभी ना कभी पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन क्या करे, करबक किनकी रचना है? करबक पाठ जो है वो किस लेखक की रचना है? ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है। हम तो काफी बार इस प्रश्न को हमने चर्चा किया था अपने क्लास में कि करबक किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है। तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन का रहना, कह रहा है कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? गांव का घर की कविता जो है किस शीर्षक कविता से ली गई है? जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो हमने बतलाया था मेरे भाई, ये जो है सन्यात्मक से लिया गया है, कविता सन्यात्मक कविता से लिया गया है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 3 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे। ठीक है ना, और सन्यात्मक पुरस्कार जो है ना, ये कविता जो है कब प्रकाशित हुआ था? तो 2006 में, याद रखिएगा। ठीक है, 2006 में प्रकाशित हुआ था, आप लोग याद रखिएगा ये भी प्रश्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर रोज कहानी के कहानीकार कौन है? आपको पता होनी चाहिए ना, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि रोज कहानी के कहानीकार जोन है वो कौन है? तो हमने बतलाया था अज्ञे जी है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अज्ञे जी का पूरा नाम क्या होता है? सचितानंद हीरानंद वात्स्य आगे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का प्रवाची शब्द है। पृथ्वी का प्रवाची शब्द क्या होता है? और ये पूछने वाला सवाल है मेरे भाई, ये तो पूछने वाला सवाल नहीं कि पृथ्वी का प्रवाची शब्द क्या होता है। हमने बतलाया था भूमि प्रवाची शब्द का अर्थ होता है उसके ही जैसा समान अर्थ। कहने का मतलब है, मतलब दूसरा नाम पृथ्वी को और किस किस नाम से हम लोग जान सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह कहने का मतलब है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहला अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ क्या है? अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का जो अर्थवा होता है वो क्या होता है? तो हमने बतलाया था मेरे भाई, अपना काम निकालना होता है, मतलबी उसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, मतलबी बोलते हैं देहात वात में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है, कह रहा है ना रघुवीर सहायक का जन्म स्थान है। रघुवीर सहायक जी का जन्म स्थान जोन है वो कौन सा है? जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो रघुवीर सहायक जी का जन्म स्थान जोन है ना, हमने बतलाया था लखनऊ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं दिया है, लेकिन लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कहीं कहीं उत्तर प्रदेश भी लिख देता है केवल। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा दोनों। ठीक है, कोमा देकर लिखा रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है ना कि मालती के पति क्या है, क्या नाम था? मालती के पति का जो नाम हुआ था वो क्या था? तो ये हमने बतलाया था कि मालती के पति का जो नाम था महेश्वर था, आप लोग याद रखिएगा। और महेश्वर डॉक्टर था, क्या था? डॉक्टर था, याद रखिएगा। वो गिरेगिन नामक बीमारी का ऑपरेशन करता था, इलाज करता था, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है ना, और पूछा जाएगा कि मालती जो है किस कहानी की पात्रा है? ठीक है ना, मालती जो है किस कहानी की पात्रा है? तो याद रखिएगा रोज कहानी की पात्रा है। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन हमने जितना बतलाया उस क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये काफी बार प्रश्न जो है ना ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन करे, रंगून कहाँ है? रंगून जोन है वो कहाँ पर है? तो आपको तो पता होनी चाहिए कि कहाँ लड़ाई हो रही थी। 8 चैप्टर पढ़े होंगे ना, तो कहाँ में लड़ाई हो रही थी? तो वर्मा में लड़ाई हो रही थी, मानक वर्मा में लड़ाई कर रहा था। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। तो रंगून कहाँ है? वर्मा में है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। देखिए नायक मतलब जो होता है मेरे भाई हीरो होता है, ठीक है ना, हीरो होता है, याद रखिएगा। तो उसने कहा था कहानी के जो हीरो है वो कौन है, तो हमने बतलाया था मेरे भाई, क्या बतलाया था कि लहना सिंह जो है उस कहानी के नायक है, हीरो है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम तो ये रिवीजन का लगता है रिवीजन के तौर पर क्लास चला रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग करा रखे हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है कि भारत का विशेषण क्या होता है। देखिए भारत का विशेषण पूछे, समाज का पूछे, इतिहास का पूछे, जात का पूछे, राष्ट्र का पूछे, सारा पूछा हुआ है प्रश्न है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसका विशेषण याद रखिएगा क्योंकि इनमें से दोहरा सकता है, ठीक है ना। तो भारत का भारतीय होता है, ठीक है ना, भारतीय होता है। और आप लोग आकार हर्षई पर देखिएगा, ठीक है ना, आकार हर्षई भी देखिएगा, नहीं तो आकार हर्षई के लिए भी गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन करें कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो हमने क्वेश्चन आपको बतलाया था कि मेरे भाई अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था 1941 ईस्वी में हुआ था। कहां पर दिया है, देखिए ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कवि ने कहा क्या। कवि ने क्या कहा, ये जो है क्या है, जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 13 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो हमने क्या बोला था, कविता संग्रह कहा, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 13 का ऑप्शन सी वाला टिक हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे, वो प्रयास आपको करना होगा। सारे बच्चे एक बार प्रयास कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे जो है क्या कीजिए, संस्था पर जो है आप लोग प्यार दर्शाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। विनोद कुमार शुक्ल का जो है ना निवास स्थान कहाँ है, जल्दी से जो 14 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि विनोद कुमार शुक्ल जी का निवास स्थान जो था रायपुर और छत्तीसगढ़ में था, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, लोग भूल गए किन की रचना है, किस लेखक की रचना है। तो ये तो बहुआ टाइप क्वेश्चन है, हम तो इसके 50 साल से भी ऊपर क्वेश्चन बतलाए होंगे कि लोग भूल गए किस लेखक की रचना है। तो हमने क्या बतलाया था, ये जो है रघुवीर सहाय जी की रचना है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि धनहीन शब्द में कौन सा समास है। धनहीन शब्द में कौन सा समास है, देखिए धन से हीन, क्या धन से हीन मतलब धनहीन जिसे बोलते हैं, धन से हीन, जिसके पास धन हो जाएगा वो हीन होने लगेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए तो इसका आंसर बतला दीजिए क्या हो जाएगा। हमने बतलाया था जहां कारक का चिन्ह है, जहां कारक का चिन्ह है वहां आंख मूंद के तत्पुरुष समास मार देना है, तो ऑप्शन ए वाला सही कर लेना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आपको जो है थोड़ी सी ट्रिक पता हो गई ना तो वहां पर गर्दा गर्दा छुरा कर आ जाएंगे। तो ट्रिक मालूम होना चाहिए, और ट्रिक मालूम कब होगा, तो हमारे क्लास से जब जुड़िएगा तब ट्रिक मालूम होगा आपको, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, तो हमारे क्लास से जुड़ना अति आवश्यक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन का चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, हमने बतलाया था ये भी प्रश्न के चतुराई, चतुरा जोर आई, तो अब आई में कौन लिखाएगा, ऑप्शन डी वाला लिखाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चतुराई याद रखिएगा, प्रत्यय जो होता है अंत वाला होता है यानी लास्ट वाला होता है, और जो होता है उपसर्ग जो होता है पहले वाला होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा चतुराई यानी मतलब जो होता है, मान लीजिए कि प्रतिकूल, ठीक है ना, प्रतिकूल आप लोग याद रख लीजिए उदाहरण में। तो इसका पूछा जाएगा उपसर्ग क्या है, इसमें प्रतिकूल में उपसर्ग क्या है, तो प्रति ना उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला जुड़ता है, आप लोग याद रखिएगा, और लास्ट वाला जो हो जाएगा वो जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि हम समझा रहे हैं ना, क्योंकि इनसे कम से कम 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्यय और उपसर्ग मिलाकर 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना होगा। तो 6 क्वेश्चन अपने मुट्ठी में कर लेंगे, अगर थोड़ा सा याद कर लेंगे, थोड़ा सा फोकस कर लेंगे ना, तो 6 क्वेश्चन आपके मुट्ठी में हो जाएगा, ठीक है। तो याद करना ना भूलिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन यानी 80 नंबर क्वेश्चन का है जर का विलोम शब्द क्या है। जर का विलोम शब्द क्या होता है, तो काफी बच्चे जंगम मार देंगे, तो यहाँ गलत हो जाएगा मेरे भाई। जर का विलोम शब्द जन मरना है, उल्टा शब्द मारना है, चेतन मारना है, क्या मारना है, चेतन मारना है। ऑप्शन 18 का ऑप्शन सी वाला टिक कर लेना है, ठीक है। 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन का सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। सुजोर उक्ति, क्या सुजोर उक्ति, ठीक है ना, उक्ति आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई। तो कहां पर दिया है, देखिए ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे से देख लेंगे ना, तो आपको जो है 5 से 6 नंबर यहाँ से जो हो जाएगा कंफर्म हो जाएगा इस क्लास से, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करे, अग्नि शब्द का प्रवाची शब्द है। अग्नि शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है, मतलब आग का प्रवाची शब्द, मतलब आग को हम लोग किस किस नाम से और जान सकते हैं, ठीक है ना, साधारण भाषा में हम बोले तो, ठीक है। तो आग का हम लोग किस किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो याद रखिएगा अनल भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं। तो यहाँ पावक दिया है तो पावक मारेंगे, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन का जीवन भर का शब्द में होगा, जीवन भर का एक शब्द क्या होगा, जीवन भर का एक शब्द क्या होगा, फटाफट बतला दीजिए, बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवन भर का एक शब्द क्या होता है, आजीवन होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि जिसने किसी बात के न होने का बोध हो उसके उसे कहते हैं, जिसके किसी बात के न होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से जो है 22 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, उसे अनिश्चय वाचक वाक्य कहते हैं। ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है कि आगामी शब्द का विलोम शब्द है। आगामी शब्द का विलोम शब्द जौन होता है वो क्या होता है, तो आपको पता होनी चाहिए ना मेरे भाई कि आगामी का जो विलोम शब्द होता है विगत होता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि क्लास को कोई भी बच्चा लाइक नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं करें। प्रयास करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमसे लगाव रखना होगा आपको। ठीक है ना, तभी आप लोग जो है अच्छे पद पर जा सकते हैं, अच्छे जो है फल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो लगाव रखना होगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन का सन्वत का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, संधि विच्छेद से हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन आ जाए, तो आपको याद रखना होगा। जब याद रहेगा तभी आप लोग संधि विच्छेद कर सकते हैं, वहां संधि विच्छेद का ऑप्शन मार सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि सन्वत का शब्द का संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है। ठीक है ना, क्या होता है तो हमने आपको बतलाया होगा, समजोर समजुरवत होता है। ठीक है ना, समजुरवत होता है, तो कहीं पर दिया है ऑप्शन, हाँ देखिए ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन का आदर का विलोम शब्द है। आदर का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है। ठीक है ना, आदर का जो विलोम शब्द हुआ होता है वो क्या होता है, आदरणीय होता है। ठीक है ना, सॉरी यहाँ विलोम शब्द हम बोल रहे हैं, विशेषण होता है। ठीक है ना, आदर का विशेषण क्या होता है, आदरणीय होता है। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग हमने क्या बोला, अति जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा और रिक्त जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, सॉरी बी वाला सही हो जाएगा। 26 का ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन का गंगा शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है। हमने बतलाया प्रवाची शब्द का अर्थ जो होता है मतलब गंगा का और दूसरा नाम। हम लोग गंगा को किस किस नाम से हम लोग जान सकते हैं। ठीक है ना, किस किस नाम से हम लोग जानते हैं वही नाम लिख देना है यहाँ पर और वही नाम को हम टिक कर देंगे। ठीक है ना, तो गंगा को याद रखिएगा हम लोग मंदाकिनी कहते हैं, गंडक नदी भी कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा जो दिया रहेगा वो मारेंगे। यहाँ फिलहाल में अभी जो मंदाकिनी दिया है तो मंदाकिनी मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है दांत गिनना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। देखिए, दांत गिनना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा। दांत की गिनती करना मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो दांत गिनना का मुहावरा का अर्थ होता है उम्र का पता लगाना। क्या, उम्र का पता लगाना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 28 का ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन का विकास शब्द में उपसर्ग क्या होगा। विकास, देखिए विकास यहाँ पर वी जोन हो जाएगा ना, वी जोन हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ये तो बतलाने वाला सवाल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सारे बच्चे जानते होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या करे, राजा कह रहे रामानुजन में कौन सा समास है। देखिए यहाँ काफी बच्चे गलत भी करेंगे और काफी बच्चे सही भी कर सकते हैं। जो अच्छे से बच्चा पढ़ा होगा ना वो सही कर देगा। देखिए हमने बतलाया था राम का अनुज, हमने बतलाया था ना राम का अनुज, इसका जब विग्रह करेंगे तो राम का अनुज हो जाएगा। और जहां हमने बोला था कारक का चिन्ह दिखाई देगा, जहां कारक का चिन्ह दिखाई देगा वहां का मारेंगे, तत्पुरुष समास मार देंगे। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, आप लोग इस ट्रिक से अगर याद करते हैं तो सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से मार देंगे। ठीक है, तो याद करना अति आवश्यक है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, शब्द का प्रवाची शब्द है। देखिए शब्द का प्रवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है। ठीक है ना, तो हमने बतलाया था मेरे भाई, नाद भी होता है, निनाद भी होता है, ध्वनि भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, इनमें से सभी होता है। ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन का रहेगा चाय शब्द कौन सा लिंग है। जो चाय हम लोग बोलते हैं या चाय पीते हैं वो कौन सा लिंग का उदाहरण होता है, तो याद रखिएगा स्त्रीलिंग रूप होता है। चाय जो होता है स्त्रीलिंग रूप होता है। लेकिन यहाँ घी की बात करें, घी का क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, घी पूछेगा घी शब्द कौन सा लिंग है, तो याद रखिएगा पुल्लिंग शब्द मारिएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन का पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द, तो पुरस्कार। तो देखिए पुरस्कार कब मिलेगा आपको, जब अच्छा नंबर आप प्राप्त कर लेंगे, यानी 450 नंबर 400 नंबर पार कर लेंगे तो वहां जो है आपको पुरस्कार मिलेगा। अब आप लोग मान लीजिए 200 नंबर लाएंगे, 250 नंबर लाएंगे तो वहां पुरस्कार मिलेगा कि डंडा मिलेगा, यानी दंड मिलेगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 33 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, इसका उदाहरण आप ही लोग आए, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करें, 34
44 नंबर क्वेश्चन करना, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। वर्ण के आधार पर जौन होता है और संधि के कितना भेद होता है, तो ये तो बहुआ टाइप क्वेश्चन है और कोनो बचवा मार देगा। व्यंजन संधि, स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि, तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि 3 ना होता है, 3 मार देंगे। याद रखिएगा बबुआ टाइप क्वेश्चन है, कोनो बचवा मार देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें, दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण शब्द जो है दक्षिण, पूरब, पश्चिम आए, ये कौन सी संज्ञा का उदाहरण होता है। जल्दी से जो है ना 35 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए ये जो है एक खास दिशा है, ठीक है ना, खास दिशा है, ना चेंज होता है ना इसमें परिवर्तन होता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, अपना स्थिर रखता है, विरामावस्था बनाए रखता है। इसका मतलब जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा एक खास है, अपना दिशा में जो है कोई परिवर्तन नहीं करता है, जिसके कारण जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन करेंगे, एक लेख और एक पत्र शीर्षक कविता के लेखक कौन है। जल्दी से जो है 36 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, जल्दी से बतला दीजिए। 36 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा कि एक लेख और एक पत्र जो है पाठ के लेखक कौन है। तो हमने क्या बतलाया था, भगत सिंह है। आप लोग आंख मूंद कर मार दीजिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि भगत सिंह के पूरा परिवार जो थे, पूरा परिवार जो था ना वो क्या था, तो याद रखिएगा स्वाधीनता सेनानी था। क्या था, स्वाधीनता सेनानी था। इस टाइप से क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, आप लोग याद रखिएगा। और जो एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह द्वारा लिखा गया है, ये कौन सा पत्र है, यह कौन सा पत्र है, तो ऐतिहासिक पत्र है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आया है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन करेंगे, बहुजन स्वप्रेषण के माध्यम पुस्तक जो है किसने लिखी थी। जल्दी से जो है 37 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हैं, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन करके कह रहा है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, मोहन राकेश जी द्वारा रचित नाटक संग्रह जो है ना वो कौन है। जल्दी से जो है 38 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है, 38 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा मोहन राकेश जी द्वारा हमने बताया था अंडे के छिलके भी होता है, आषाढ़ का एक दिन भी होता है, दोनों में से कौन रहेगा मार देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ आषाढ़ का एक दिन दिया है, आषाढ़ का एक दिन मारेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। ये बतलाने वाला तो प्रश्न नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि तुलसीदास की पत्नी का जो नाम हुआ था रत्नावली था, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। याद रखना है आपको हर एक हाल में इन सारे प्रश्न को अच्छे तरीका से याद रखना है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% आने का चांसेस है सारा प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसी भी हाल में, किसी परिस्थिति में। ठीक है ना, याद रखना है मेरे भाई। एक बार सारे बच्चे यहाँ क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है ना, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि कहना पड़ रहा है कोई बच्चा क्लास को लाइक नहीं कर रहा है, इतना बच्चा क्लास में जुड़ भी रहा है और क्लास को लाइक भी नहीं कर रहा है। तो सारे बच्चे को हम बोल रहा हूं ना कि क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें, चूर्ण करना मुहावरा का अर्थ है। चूर्ण करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चूर्ण करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा सह जाना होता है। क्या होता है, सह जाना होता है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, आकाश का विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द का अर्थ जो होता है उल्टा शब्द होता है, आपको पता है। तो आकाश का जो उल्टा शब्द होगा, विलोम शब्द होगा, वो क्या हो जाएगा, तो हमने बतलाया था पताल होगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ये तो बतलाने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना हार जीत किस प्रकार की रचना है। हार जीत कविता जो है किस प्रकार की रचना है, तो याद रखिएगा सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए आपको कि हार जीत कविता जो है ना किस लेखक की रचा हुआ है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी की रचा हुआ है। और यह है क्या, तो याद रखिएगा यह जो है पद कविता है। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पद कविता थोड़ी गद्य कविता है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि गद्य कविता है, हार जीत कविता जो है ना ये गद्य कविता है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन का कौन आता है कौन सर्वनाम है। कौन आता है कौन से सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए कौन आता है, तो यहाँ कोई ना कोई व्यक्ति पूछा होगा किसी से कि सर कौन आता है, आज जो है कौन आएगा या कौन आता है, तो हमने बतलाया था कि प्रश्नवाचक संज्ञा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण मार देंगे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन करेंगे सुबह शब्द कौन सा लिंग है। सुबह शब्द जो है ना वो कौन सा लिंग का उदाहरण होता है, तो हमने आपको बतलाया होगा कि स्त्रीलिंग रूप का उदाहरण होता है। 44 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का बात करें तो 45 नंबर क्वेश्चन का तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। तीव्र बुद्धि वाला जो है क्या कहलाता है, जल्दी से जो है ना 45 का ऑप्शन बतला दीजिए कि तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, कुशाग्र कहलाता है, ऑप्शन बी टिक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन करके
जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? जल्दी से जो है ना 46 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 46 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा पटना के गांधी मैदान में 5 जून कितना 5 जून 1974 ईस्वी को जो है ना छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया जयप्रकाश नारायण द्वारा हुआ था। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो आपको पता होनी चाहिए ना मेरे भाई, ये आपको पता होना चाहिए कि पद्म भूषण दिया गया था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन का है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? ये तो बतलाने वाला क्वेश्चन ही नहीं है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया था। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनारीश्वर काल्पित रूप क्या है? अर्धनारीश्वर का काल्पित रूप क्या है? शंकर और पार्वती क्या है? याद रखिएगा क्योंकि तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, अगेज जी के पिता का क्या नाम था? अगेज जी के पिता का जो नामवा था वो क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन यहाँ हमने काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया और पूरे किताब से इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने निचोर निचोर क्वेश्चन हमने कराया है। तो आप लोग अच्छे तरीका से इस निचोर प्रश्न को अच्छे तरीका से रट जाइएगा, पढ़ जाइएगा। अगर पूरा रट लेते हैं ना तो 5 से 6 क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको याद कर लेना है सारे प्रश्नों को, ठीक है ना? सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से याद कर लेना है और काफी अच्छे तरीका से याद करना है, ठीक है ना? और आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।